नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। वेस्ट यूपी के दौरे पर सीएम योगी शिकायतों पर हुए सख्त। बरेली पुलिस लाइन में बच्चों का धमाल, हुनर दिखाया कमाल। इनरव्हील कैंप में महिलाओं ने दिया स्वच्छता पर जोर। बरेली से निर्मल गोमती शंखनाद करेंगे साधु संत। बरेली पुलिस ने हाथ दिखाए, खोए मोबाइल वापस दिलाए। बरेली की शख्सियत में आज अर्जुन अवार्डी दीप अहलावत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को पश्चिमी यूपी के दौरे पर निकले। उन्होंने सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की गति तेज नजर आनी चाहिए। किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के उत्थान कार्य होना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। किसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि को दिक्कत आए तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराए। सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उनके समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच बरेली पुलिस लाइन में बच्चों को हुनर दिखाने का मौका मिला। फ्लैग मेकिंग, सिंगिंग और पोएम कंपटीशन में पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। अलग अलग कंपटीशन में बच्चों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथि विशेष के तौर पर एडीसी जोन बरेली राजकुमार की पत्नी सुधा राज के साथ एसएसपी बरेली सत्यार्थ अनिरुद्ध की पत्नी राजी सत्यार्थ मौजूद रही और बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इनरव्हील क्लब बरेली वेस्ट की ओर से महाराजा अग्रसेन पार्क में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। हेल्थ शिविर में डॉक्टरों ने महिलाओं को स्तन कैंसर, एनीमिया जैसे रोगों के लक्षण और बचाव की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छता पर जोर देते हुए शारीरिक दिक्कतों से बचने के टिप्स भी बताए। हेल्दी चेकअप कैंप में महिलाओं को बताया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे और किसी भी तरह की परेशानी महसूस होने पर चिकित्सक की सलाह ले। कार्यक्रम में घरों में काम करने वाली लेडी सर्वेंट्स को मुफ्त आयरन सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराए गए। मैं डिस्ट्रिक्ट 311 की चेयर रेनू अग्रवाल। आज हमें अपने एसोसिएशन से गोल मिला है वी केयर। उसमें हमें अपना भी ध्यान रखना है, जैसा कि उसके नाम से ही है, हमें अपना भी ध्यान रखना है और अपनी मेट्स का भी, अपने परिवार के साथ साथ जो हमारे काम वाले हैं या हमारा समाज है, हमें उन सब का ध्यान रखना है। आज हमने अपनी घर की सारी जो मेट्स हैं, हम सभी ने उनको इनवाइट किया है। यहाँ पर हम उनका एनीमिया चेकअप करवाएंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इन सब पर भी उनको चर्चा हमारी हुई है। तो हम उनको इसके लिए अवेयर कर रहे हैं कि किस ढंग से आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अब रीयूजेबल नैपकिन्स आने लगे हैं जो आपको यूज़ करने हैं, और कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स आज इन क्लब वेस्ट वेव्स में, बरेली वेस्ट वेव्स में बांटे हैं। तो उससे वो ज़रूर उसको यूज़ कर, ज़रूर अपनी मेडिसिन ले उसकी, क्योंकि लेडीज़ में सबसे ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखा है। मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल यहाँ नेचुरल हाइजीन की टॉक लेने आई थी। इस टॉक के बाद जो मेरी लोगों से बात हुई पर्सनली और जो टेस्ट किया हमने हीमोग्लोबिन का, उसमें मैंने यही देखा कि ज़्यादातर लोगों में खून की कमी है। जो प्रॉब्लम्स इन लोगों ने मुझसे डिस्कस करी, अपनी परेशानियाँ, तो उससे यही पता लग रहा है कि ये लोग इन सब चीज़ों से बहुत अनअवेयर हैं। इनको बताना ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन मैक्सिमम लोगों में कम है, इसीलिए आयरन सप्लीमेंट्स हमने इनको दिए। बरेली पहुंचे अयोध्या के संत एवं रघुवंश संकल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत दिलीप दास महाराज ने गोमती नदी को निर्मल और अविरल रखने के लिए विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। राजस्थान जाते में बरेली प्रवास के दौरान महंत दिलीप दास ने मीडिया से कहा कि गंगा की तरह गोमती को अविरल बनाए रखने के लिए वृहद प्रयासों की जरूरत है। जल्दी वह साधु संतों के साथ बरेली मंडल के पीलीभीत जिले से जौनपुर तक गोमती परिक्रमा यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान वह मार्ग में बसे गांव, शहर, सभी जगह गोमती को निर्मल बनाने के लिए जागरूकता लाने के प्रयास करेंगे। वृक्षों का हनन हुआ, पहाड़ों को तोड़कर उत्खनन हो रहा है और नदियों को डैम बना करके, बांध बना करके, बिजली पैदा करके, तमाम सारे अवरोध पैदा करके, तमाम सारी फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल डाल करके जो इनकी अविरलता को, इनकी निर्मलता को और इनकी स्वच्छता को प्रदूषित किया जा रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। और
माता गोमती तो आदि गंगा है और आज गोमती माता की ऐसी स्थिति है, कहीं कहीं देखने के बाद ऐसा लगता है कि स्वयं मुक्ति की पुकार कर रही हैं जो दुनिया को मुक्त करती थी। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग, जैसे आपने गंगा अभियान चलाया है, आपने अन्य नदियों की निर्मलीकरण का, स्वच्छता का अभियान चलाया है, आप गोमती पर ध्यान दें, क्योंकि आदि गंगा गोमती हैं और इनके द्वारा ही मानवीय सृष्टि का मानो संचालन हो रहा है और ये आदि गंगा हैं। इनकी निर्मलता के लिए हमें काम करना चाहिए। हम जन जागरण अभियान पीलीभीत से प्रारंभ करना चाहते हैं और पीलीभीत से लेकर के और जहां तक गोमती की यात्रा हुई है, जब गंगा में विलीन हो रही हैं, वहां तक हम गांव-गांव को, नगर-नगर को जगाएंगे। बरेली पुलिस ने उन लोगों के चेहरे पर खुशी लौटाई जो महंगे मोबाइल चोरी होने से परेशान थे। पुलिस ने अलग अलग जगहों से गायब हुए 110 मोबाइल बरामद कर संबंधित लोगों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत 5 लाख से अधिक बताई गई है। इसमें सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने पुलिस लाइन में लोगों के उनके मोबाइल सौंपे तो सबके चेहरे खिल उठे। ज्यादातर लोग गायब मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, मगर पुलिस ने यह काम कर दिखाया। देखिए, ये तकरीबन 110 मोबाइल है जिसमें अभी हमारे 40 लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनको ये मोबाइल दिए गए हैं। इन्होंने कभी थानों चौकियों पर या कभी यूपी कॉप के माध्यम से अपनी मिसिंग और स्टोलन की रिपोर्ट जो लिखाई थी, उसके आधार पर ये मोबाइल्स यहाँ से बरामद करके और उनको दिलाया जा रहा है ताकि लोगों का उनको अच्छा लगे कि भाई उनको मोबाइल उनका वापस मिल जाए। और इसमें अलग अलग रेट की मोबाइल्स हैं। कुल मिला के अगर आप 110 मोबाइल से देखेंगे तो तकरीबन इसमें 5-7 लाख रुपए की मोबाइल्स हैं। भी घटना होती है, हमारे पास रिपोर्ट आती है, हम उस पर लग जाते हैं, लेकिन मोबाइल एक डिवाइस है जिसको काफ़ी टाइम लगता है इसको मिलने में। अगर चलाने पे डिपेंड करता है कि उसका यूज़र उसे कब यूज़ कर रहा है। जब वो यूज़ होता है तभी हम उसे बरामद कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें अलग अलग समय के मुकदमे हैं, अलग अलग समय की सूचनाएँ हैं और उन सबको बरामद करते हैं। बरेली की शख्सियत में आज हम आपको दिखा रहे हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता दीप अहलावत के बारे में, जो सेना में अफसर होने के साथ घुड़सवारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं। बरेली में जन्मे दीप अहलावत यहाँ जाट रेजिमेंट के केंद्रीय विद्यालय के छात्र रहे हैं। 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। वह घुड़सवारी में एशियाड पदक भी जीत चुके हैं। कितने ही सम्मान पा चुके दीप अहलावत का बरेली में फरीदपुर के पास फार्म हाउस है। बचपन से ही घुड़सवारी के शौकीन रहे दीप अहलावत छात्र जीवन से सेना में नौकरी और खेलों तक हमेशा सितारे की तरह चमकते नजर आए हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।